हमारे जो विद्या भारती के विद्यालय हैं उसमें खाली समाज के प्रत्येक वर्ग नहीं, हर जाति पंथ के लोग, हर व्यक्ति, चाहे वो मस्जिद में जाकर पूजा करता है, चाहे वो चर्च में जाके पूजा करता है, चाहे वो गुरुद्वारे में जाके पूजा करता है, चाहे पूजा नहीं करता, अर्थात किसी भी समाज का व्यक्ति है, उसका यहाँ स्वागत ही नहीं बल्कि उसको पढ़ाई का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। उस फिट इंडिया में बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा बच्चे पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी। न्यूज़ से कुछ कार्यकर्ता बात करेंगे जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? अमित मिश्रा। अच्छा, तो सीसीएन में क्या करते हैं भाई? सीसीएन में जो प्रिंट मीडिया है उसमें जो वीकली न्यूज़ निकलती है उसके एडिटिंग में मैं टीम में हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि आज कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम जो है, मेरा तो ये सुझाव है कि सभी विद्यालयों को इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत मदद मिलती है। बच्चों की शिक्षा, जो किताबी शिक्षा है, वो तो आवश्यक है ही, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैं यहाँ की प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों को वो आयोजित करते रहते हैं। और बाकी सभी स्कूलों से मेरा टीम में तो एक मीडिया के कार्य के उससे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बाल संस्कार कहीं ना कहीं आज विलुप्त होता जा रहा है हमारे समाज में, तो उसके लिए अगर आप एक चैनल के, अपने चैनल के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सभी जो अभिभावक हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, वो अपने बच्चों में फिर से डालें। जब तक जो अभिभावक हैं वो बच्चों को नहीं बताएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए, हमें कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, खाने के पहले, खाने के बाद में, सुबह उठ करके क्या पढ़ना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए रे, क्यों जाना चाहिए। तो ये सारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, एक तरह से विलुप्त होने का कारण यही है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताते हैं, उनसे पालन नहीं करवाते हैं। चाहे वो 10 मिनट का ही हो, 5 मिनट का ही हो। जैसे बाकी चीज़ें आज के समय में इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो हर अभिभावक ये चाहता है कि उनका बच्चा जो है केवल उस भागदौड़ की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, रेस में आगे से आगे निकल जाए, वो क्लास में नंबर 1 पर आ जाए, वो सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाए, वो सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाए, वो आईएएस बन जाए। लेकिन वो ये भूल चुका है कि जो जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी से वो जुड़े हुए हैं, वहाँ की संस्कृति भी बच्चे के जीवन में बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन साहब ने बताया कि इससे शिक्षा सभी समान दी जा रही है, और साथ ही ये पब्लिक स्कूलों की तक कमाई का जरिया नहीं, और इसमें लोगों को संस्कार देने का विषय है। तो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर लोकेश देव शर्मा। अच्छा, यहाँ पे मतलब दायित्व क्या संभाल लें? मेरे पास दायित्व है डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर का मैं प्रबंधक हूँ। विद्या भारती द्वारा संचालित हिंदू शिक्षा समिति के अंतर्गत आज 5 विद्यालयों का अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का ये संगीत उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इसके माध्यम से हम छात्रों के मानसिक स्तर को स्वदेश प्रेम के प्रति जागृत करना चाहते हैं। इसमें राष्ट्र प्रेम के प्रति छात्रों का जो दायित्व है वो किस प्रकार से हम लाएं, नृत्य की मुद्रा में, वीर रस प्रधान कविता के माध्यम से, या छात्रों के अंदर जो साहित्य, संगीत, कला, विभिन्न का विषय संस्कृत में उठाया जाता है। एक साहित्य ऐसा विषय है जिसके आधार पर हम छात्रों के मानसिक स्तर को राष्ट्र के प्रति निश्चित रूप से समर्पण की भावना जागृत करने में हम सफल हो सकते हैं। समिति ने इसी आधार पर संगीत का कार्यक्रम आज संगीत उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया, जिसमें आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में जो आगामी 25 वर्ष चलने वाला है, उसमें अभी से 15 अगस्त के कार्यक्रम से पूर्व हमने पूर्व अभ्यास के रूप में आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुतिकरण आप देख रहे हैं जो चल रहा है। इसमें आगामी वर्षों तक भी ये चलता रहे और छात्र इस मसाल को निरंतर
राष्ट्र को अखिल विश्व में इसी प्रकार से जागृत करते रहें, ऐसी आशा लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे हम छात्रों में और राष्ट्र में और समाज में एक चेतना जागृत करना चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रति जितना हम अपने दायित्व का बोध करेंगे, राष्ट्र उतना ही उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। ये ऐसा विषय है। मतलब राष्ट्र हमेशा उन्नति की ओर बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ों से बच्चों में संस्कार उत्पन्न होगा, चाहे बात करें वो अपनी संगीत के माध्यम से हो, चाहे नृत्य के, और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार संजीव जी, आप सुनाइए कैसा लगा आपको, हमारे विद्यालय का कार्यक्रम कैसा लगा? तो कार्यक्रम देखने में तो बहुत सुंदर था और साथ ही बच्चों की भागीदारी देखने को भी मिली। बाकी जो आज की भूमिका रही, मैं चाहता हूं कि आप विस्तृत तौर में हमारे जितने दर्शकों को आप बताएं। पहले मैं अपने दो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मेरे साथ खड़े हैं, श्रीमान ताराचंद जी और श्रीमान नरेश अग्रवाल जी, आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे संगठन हैं जिसमें आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको चला रहे हैं। आर्थिक, मानसिक, जो हम कहते हैं तन मन धन, तीनों रूप से आप उनकी सेवा कर रहे हैं। अपना पूरा भारतवर्ष आज़ादी का 75 वर्ष बना रहा है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा देश, हमारे विद्यार्थी, उनमें कुछ संस्कार आए। इन संस्कारों के लिए आज हमारे जो सभी विद्यालय हैं उनमें एकल गीत, टोली गीत, सामूहिक गीत की प्रतियोगिता चल रही है। इससे पहले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे नीत विद्या भारती, और विद्या भारती से नीत हिंदू शिक्षा समिति, हिंदू शिक्षा न्यास, समर शिक्षा समिति, इनके अनेक विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम हुए जिसमें 100-125 प्रतिभागी, भैया भी बहन भी, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। आज वो सारे कार्यकर्ता, सारे बंधु, सारे छात्र भैया बहनें आकर 71 छात्र भैया बहनें ऐसे हैं जो फाइनल में भाग ले रहे हैं। आप एक एक गीत सुनेंगे, सब गीत देशभक्ति से ओतप्रोत, जिससे उनको जीवन में देशभक्ति आए और उनसे वो सीख चुके। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम भी लोगों को नहीं पता, उनका नाम आगे आए, उनसे वो सीख चुके। नहीं तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, दे दी तूने आज़ादी बिना ढाल, तो ढाल लगी तो फिर INA के आज़ाद हिंद फौज के 25,000 सैनिक कहाँ मारे गए? हमारी जो इतनी बड़ी सेना के लोगों ने कहाँ शहीद हुए? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु कहाँ चले गए? अगर कुछ करना ही नहीं पड़ा तो अपनी आज़ादी किन लोगों के माध्यम से आई है? आज़ादी की नींव के पत्थर जब खोलेंगे तो उसमें नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, चाफेकर बंधु, ऐसे बंधु मिलेंगे जिनको लोग जानते ही नहीं है। तो वो आज़ादी कैसे प्राप्त हुई है उसका सही दिशा मिल जाए, इसके लिए हिंदू शिक्षा समिति और विद्या भारती ने ये कार्यक्रम रखा है। तो बात करें कितने समय से कार्यक्रम जो गतिविधि चल रही है, कितने समय पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी है? लगभग इस कार्यक्रम की योजना 3 मास पहले, अर्थात 2 महीने की छुट्टियों से पहले अप्रैल मास में ऐसा बताया गया था, और फिर उससे तैयारी हुई और जुलाई मास में विद्यालयों में प्रतियोगिता और अगस्त के शुरू में ये प्रतियोगिता, क्योंकि लगातार 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में चलने वाले। धनंजय, अच्छा, क्या करते हैं? यहाँ पे संगीत आचार्य हूँ। जो एक कार्यक्रम आज का हो रहा है संगीत महोत्सव, तो आपने दिया गया बच्चों को? हाँ, मतलब इसमें हमारी हिंदू शिक्षा समिति के 5 स्कूल हैं, जिसमें जो है मुझे दायित्व सौंपा गया था कि उन बच्चों को निकाला जाए जो पहली बार मंच पर आएँ और प्रस्तुति दें, क्योंकि मैं तो यहाँ पर संगीत आर्य गीता में हूँ, लेकिन और विद्यालयों में संगीत टीचर नहीं है। तो मैंने वहाँ पर फिर उनको बच्चों को ढूंढा, तैयारियाँ कराई और फिर आज यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे हैं। थैंक यू। कार्यक्रम जैसे कि हमने अभी बात की काफ़ी विद्यालय के कार्यकर्ताओं और साथ ही समिति के लोगों से। जी हाँ, आर्य गीता बाल विद्यालय शंकर नगर में इस समय मौजूद हूँ। वहाँ पे जिस तरीके से अभी हमने सिर्फ शिक्षकों और विद्यालय प्रधानाचार्य और समिति के लोगों से बातचीत की थी, इस समय हमारे साथ सिर्फ बच्चे जो हो चुके हैं जिन्होंने शायद उन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया है, और साथ ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आम विद्यार्थी भी देखने भी आए हैं, और साथ ही उनके पीछे उनके अभिभावक माता पिता भी मौजूद हैं। तो बातचीत करते हैं, उनका अनुभव कैसा है, और साथ ही कि इस उम्र में अलग अलग क्षेत्रों में और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, तो उन्हें कैसे लग रहा है। बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? रीना। अच्छा, तो क्या बच्चे के लोग पार्टिसिपेशन किया? हाँ जी। तो कैसा लगा आज बच्चे मौजूद हैं? काफ़ी अच्छा लगा है सर। अच्छा। हाँ जी। तो क्योंकि आज आप बन के आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज? मतलब कि हर बार ये होता है कि पेरेंट्स की वजह से बच्चों का नाम होता है, लेकिन आज बच्चों की वजह से पेरेंट्स का नाम कहीं ना कहीं होता जा रहा है, क्या कहना है? काफ़ी खुशी हुई है सर, बच्चों की वजह से हम पेरेंट्स का सर ऊंचा होता है और पूरे स्कूल का भी सर ऊंचा होता है, टीचर्स सबको काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है बहुत। जी नमस्कार। जैसे हमें
मिसेस सुमीना। कैसा लगा पहले? वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो पहली बात ये कि सबसे पहले होता है कि बच्चों को पेरेंट्स जो होते हैं टीचरों को देते हैं कि भाई आप पढ़ाइए, आप दिखाइए, तो कहीं ना कहीं एक रोल एक वो पेरेंट्स का भी होता है, वो घर पे वो समझाए। बिल्कुल। तो क्या आप वो कार्य करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या पूरा प्रेशर आपके ऊपर आता है? नहीं, सब मिलके काम करते हैं, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, सब आपस में मिलके सारा कोऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर के ऊपर तो सब मिलके। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं प्रिंसिपल सर का नाम लेना जरूरी है कि वो नाराज हो जाएंगे उनका नाम नहीं लिया तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो रियल है वो बता रही हूँ मैं, जो रियलिटी बता रही हूँ आपको कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट करते हैं हम सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जी। मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, कैसा लगा आज भोले का क्या था में साक्षात भगवान बनने का मौका मिला आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या आपने मतलब क्या रोल प्रदर्शन किया, कोई गाने पे आपने डांस किया या फिर कुछ अन्य? मैं एक मूर्ति की तरह खड़ा था, अच्छा तो मुझे बार बार पोजेस बदलने थे, मेरा ये रोल था। अच्छा, बाकी कौन से गाने पे बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, प्रतिभा दिखाई, कौन से गाने पे दिखाई जो आपके समीप थे? मतलब जिन्होंने हाँ, शंकर मेरा प्यारा। अच्छा, शंकर मेरा प्यारा पे बच्चों ने डांस किया आपके साथ वालों ने? हाँ। जी नमस्कार, क्या नाम है? आदर्शिका सिंह। अच्छा, क्या रोल आज प्ले किया आपने? शंकर मेरा प्यारा, इनके साथ मैंने रोल किया है। अच्छा, आपने डांस किया है? यस। तो डांस करके कैसा लगा? साक्षात भोले जी हैं, पार्वती बनने का आज ही सौभाग्य मिल गया आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो बाकी क्योंकि कौन से विद्यालय से आए हैं? मैं DAV नंबर 2 से। अच्छा, तो आर्य गीता में पहली बार हैं? यस। तो कैसा लगा आर्य गीता के कार्यक्रम में शामिल होने का? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। यस। चाहे से तो लग नहीं रहा, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे कलाकृति अभी हमारे पीछे मौजूद हैं और साथ ही हो रही हैं, और काफ़ी बच्चे भी उसका काफ़ी रूप से आनंद ले रहे हैं। तो बात ये है कि टीचरों का, अध्यापकों का ये भी कहना है कि पढ़ाई के स्तर से कभी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, साथ ही अन्य फील्ड में भी उनको आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो संगीत का स्तर हो, चाहे वो कला मंच हो। और साथ ही उन्होंने बताया कि खेल मंच भी उनका 29 तारीख से शुरू होने वाला है, 29 तारीख से उनका खेल मंच भी चालू होने वाला है। आपको आप ऐसे ही बने रहिए ऐसी खबरों को देखने के लिए यूथ मीडिया टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं संजीव।